यस आई गेस वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। भाई इतने बालक बालिकाएं कम क्यों हैं आज? हाँ, क्या हो गया है? क्या गम है, क्या दुख है, बताओ। है ना, पता है कि हम 4 दिन दूर थे, इसका मतलब ये थोड़ी हाँ क्या वापस ही ना है। शुभ संध्या आपको भी। मैं भी 16 की ही हूँ रिया। क्यों भाई, रिश्ते विश्ते चल रहे हैं क्या आपके? है ना, रिश्ते विश्ते चल रहे हैं क्या? बायोडेटा निकालने बोला है घर वालों ने, क्या हो गया? वेरी गुड इवनिंग। वैकेशन पर गए हैं? कौन वैकेशन पे गया है? दूर नहीं थे, नोहा को उठा रखे थे, मतलब नोरा को उठा रखे थे। शेरशाह देख रहे हैं सब। हाँ, मैंने भी सुना शेरशाह का काफी जो है बढ़िया है, जबरदस्त है, लेकिन मैं देख नहीं पाया। सार्थक आपकी याद में हूँ, बह गए, चाय पी के बिस्किट वैसे ही रह गए, मतलब आप अकेले नोरा से मिलके आ गए इसलिए ईशांत। तो बारात थोड़ी लेके जाऊंगा ना, मिलने तो अकेले जाया जाता है ना भाई। है ना, तुम क्या सोच रहे हो, मतलब मोहल्ले को लेके जाऊं? कैसा था आपका विलेज टूर? कौन सा विलेज? मैं भी देखूं शेरशाह, ठीक है आप कह रहे हो तो। चलिए भाई, तो अभी तक का आपने सारा का सारा रिवाइज कर लिया कि मुझे बताओ। और अभी तक का आपने लॉ का तीनों के तीनों यूनिट्स आपके रिवाइज हो गए? पूछ लूंगा कुछ भी उठा के बताओ। दिव्यांश पूछ रहा है क्या क्या किया मिलके। जो भाई तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से हिसाब से क्या किया जाता है, मुझे तो नहीं पता। लोविश लाइक सर सीक्रेट डेट पे जाके आए। सर ने एक वीडियो नहीं डाला, एक फोटो नहीं डाला, न स्टोरी पे डाला, कुछ नहीं डाला। बहुत बढ़िया सोच रहे हो आप लोविश। 2 हो गए रिवाइज, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। इंडिपेंडेंस डे पे यूनिक की टीम छोड़ के नोरा के साथ थे। हम खुद की आजादी मना रहे थे। वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट यूनिट हो गया, सेकंड होने वाला है, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। मूवी डाउनलोड हो रही है शेरशाह में? ऐसा क्या है भाई, मुझे भी देखनी पड़ी, आप सब लोग देख रहे हो। चलिए करेगा स्टार्ट, सुनिएगा। तो यहाँ पर भाई हमारे यूनिट नंबर 3 जो है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट नंबर 4, दैट इज अ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई ये तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर किया है तो परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना, है ना, बेफालतू का कॉन्ट्रैक्ट हम थोड़ी करेंगे। परफेक्ट, क्लियर है ना, चलिए ठीक है, वो भी देख लेंगे, है ना। फर्स्ट और सेकंड देख लें, रिया भाटी जी, फर्स्ट और सेकंड देख लें, थर्ड भी देख लेंगे फिर। मेरे को भी देखनी है पर नेट नहीं है, अच्छी बात है ना, ऐसी चीजों के लिए नेट नहीं, अच्छी बात है। चलो सुनो, है ना, यहाँ पर भाई यूनिट नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट नंबर 4, दैट इज योर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई वादा किया तो निभाना पड़ेगा, बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर है ना। कॉन्ट्रैक्ट किया तो परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना। और जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे या सामने वाले को आप बोल नहीं देते कि हाँ भाई हम परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, तब तक आप अपनी लाइबिलिटी से, ऑब्लिगेशन से छूटोगे नहीं, आपको वो निभाना ही पड़ेगा। करेक्ट, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं, इसमें सुनिएगा। इस यूनिट में आपको समझाया गया है कि भाई किसने ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना चाहिए, है ना, किस प्रकार से करना चाहिए, एंड नहीं किया तो क्या होगा। सही बात है ना। तो यहाँ पर भाई देखो, अगर वादा किया गया तो किसने करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और अगर नहीं किया, ये राइटिंग प्रैक्टिस हम थर्सडे से स्टार्ट करेंगे, है ना, किसने करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, और अगर नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे, है ना। अगर सामने वाले ने वादा नहीं निभाया तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप जो है उसको हंटर मार सकते हो, आप जो है उसको खेत में ले जाके बैल की तरह बांध सकते हो, या फिर आप जो है उसको गरम गरम तेल में नरक नर्क समझ के आप जो उसको तल सकते हो। तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है अगर आपने वादा नहीं निभाया तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई गई, है ना, कि नर्क में आपके साथ क्या क्या किया जाता है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। कृष्णा कह रहे गुड आफ्टरनून। क्यों, हमारे यहाँ तो नहीं है सूरज, आपके यहाँ कौन सा सूरज निकल रहा है ना, आपके यहाँ जो है कौन सा सूरज निकल रहा है भाई, हमारे यहाँ तो नहीं है। प्राइवेट सूरज रखवा है क्या आपने? ये भी फैसिलिटी है क्या? प्रतीक कह रहे निशा अमेजॉन प्राइम दिलवा दो। दलाली बैठे हम लोग यहाँ, किसी को अमेजॉन प्राइम चाहिए, किसी को नेटफ्लिक्स चाहिए, किसी को हॉटस्पॉट चाहिए, या किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए। चलो सुनो, तो यहाँ पर आपका ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स, अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, है ना, बहुत ध्यान सुनिएगा। The parties to a contract must either perform
भाई देखो एक एक वर्ड अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे आप। जो भी पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट है ना, या तो उन्होंने परफॉर्म कर देना चाहिए या फिर उन्होंने ऑफर टू परफॉर्म करना चाहिए। या तो आपने परफॉर्म कर दिया तो भी काम हो जाएगा, और अगर आपने नहीं किया, आपने अगर ऑफर टू परफॉर्म किया तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना। आप जो है सामने वाले से फिर डैमेजेस मांग सकते हो। देखो कहने का मतलब क्या, आपने कहा था कि आपको एक ईयरफोन चाहिए, आपने कहा था कि आपको जो है एप्पल की ईयरफोन चाहिए। मैंने बोला मैं एयरपोर्ट दिला देता हूँ ना, मैंने कहा एयरपोर्ट दिला देता हूँ 20-25 हजार वाले। आपने बोला नहीं 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 नहीं, हमको तो सर ईयरफोन ही चाहिए, ठीक है। और उसके हम आपको पैसे दे देंगे, 2-2.5 हजार जो भी हुए हम आपको दे देंगे, ठीक है। वैसे 1800 हो गया, लेकिन 2000 मान के चलो, ठीक है। तो मैं, आपने बोला कि ईयरफोन चाहिए, तो मैं आपके यहाँ पर आया, है ना। मैंने आपको ये ईयरफोन दिया, है ना। खोलो हाथ, हाथ खोलो फटाक से यार, ये ईयरफोन लो, लिया, है ना, वेरी गुड। चलो, तो आपके हाथ में गया, है ना। अब आप निकालो पैसे, आप 2000 रुपये निकालोगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने परफॉर्म कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने परफॉर्म कर दिया है ना। यस, सारे नोट्स जो है हम भिजवा देंगे, चिंता ना करिए, ठीक है। आपके हाथ में आ गया ना ईयरफोन, देखो मेरे हाथ से चला गया, गायब हो गया। तो मैंने परफॉर्म कर दिया, परफेक्ट, मेरी तरफ से हो चुका है, मेरी तरफ से हो चुका है। दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल परफॉर्मेंस, दिस इज कॉल्ड एज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अब मैं आपसे पैसे ले पाऊंगा, परफेक्ट। सेकंड 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 क्या हो सकता है कि आपने मुझे कहा था कि भाई ईयरफोन ला के देना, है ना। अरे हाथ खुला तो फोन हाथ से छूट गया, कैसे बच्चे, सच में खोला था आपने हाथ, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, है ना। तो सेकंड क्या हो सकता है कि मैं आपके पास ये ईयरफोन लेके आया था, है ना। अब ये सेकंड वाला, एक तो आपके पास पहुंच गया ना, अब ये सेकंड, है ना, ये सेकंड वाला है, ये दूसरा है, नया वाला। तो मैंने जो है आपके यहाँ पर, है ना, मैंने आपको सेकंड वाला दिया, मैंने बोला लो लो, आपने बोला हम नहीं लेंगे, है ना। आपने बोला हम नहीं लेंगे, ऐसे कैसे चलेगा, मैं तो अपना काम करने के लिए तैयार हूँ ना, है ना। आपने बोला था ईयरफोन ला के दो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, अब आप ही नहीं ले रहे हो तो मैं क्या करूँ, मेरी क्यों गलती नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे कॉम्पनसेशन वगैरह मांग पाऊंगा, और मैं आपसे पैसे वगैरह भी मांग पाऊंगा, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि भाई आगे कैसे करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर ऑफर टू परफॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज योर ऑफर टू परफॉर्म। तो दो चीजें होती है, परफॉर्म मतलब क्या, आपने कर दिया तो परफॉर्म, ऑफर टू परफॉर्म मतलब मैं तो कह रहा हूं ना लो, लो ना, क्यों नहीं ले रहे हो, लो बिल्कुल लो, लेकिन आप ले नहीं रहे हो, है ना। आप ले ही नहीं रहे हो तो आपकी गलती है, मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, मैं अपनी लाइबिलिटी से, मैं अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। डिस्चार्ज हो जाऊंगा मतलब मैं छूट जाऊंगा, मैं अपनी तरफ से काम कर रहा हूं ना, आप नहीं ले रहे हो तो आपकी गलती, ठीक है। परफेक्ट, है ना, बहुत बढ़िया। कपिल कह रहा है मैंने तो फिर से आगे हाथ कर दिया था। हाँ बेटा, बस फ्री की चीज मिलनी चाहिए, है ना। फ्री की चीज मिली नहीं और हाथ आ गई, सही बात है। अपन हिंदुस्तानी है, होना भी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस का क्या सीन है, राइटिंग प्रैक्टिस का सीन बनेगा ना, बहुत बढ़िया सीन बनाऊंगा मैं आपका, गुरुवार से, है ना। गुरु का वार है तो गुरु के वार से चालू करेंगे, ओके परफेक्ट। चलो सुनो, सो द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो, देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of the Contract Act or any other law। तो वैसे तो आपको काम करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करके रखा होगा कि नहीं करना पड़ेगा आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर किसी कानून की वजह से, ठीक है, या फिर जो है किसी कानून की वजह से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। जैसे आपने किसी को क्या कहा था कि सर सीन बनाओ, अब मुझे नहीं किसी और कहा था, आपने किसी और को कहा था कि सीन बनाओ, सीन बनाओ मतलब क्या, है ना, पेंटिंग वेंटिंग बनाओ, सीनरी बनाओ, किताब लिखाओ वगैरह वगैरह। तो आपने किसी और को बना था, बोला था कि भाई हमारा आप सीन बनाओ, है ना, सीन बना के दो। ओह क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, मुझे लगता है कि यहाँ पर बस लाइट जाने वाली है, ऐसा मुझे फील आ रहा है, पता नहीं क्यों अचानक से एसी क्यों बंद हो गई। चलो नेवरदीलेस, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर लाइट गई तो यहाँ पर पूरा अंधकार छा जाएगा, अंधेरा कायम रहे, पहले शक्तिमान में होता था ना वैसे। तो सुनो, आपने सीनरी वाला, आपने जो सीनरी वाला किसी से बोला कि सीन बना के दो, तो और वो बेचारा मर गया या मर गई, आपने जिसको कहा था ना कि भाई सीन बना के दो, तो आप एक हफ्ते के बाद सीन बनाने वाले थे, मतलब आपकी पेंटिंग वगैरह सीनरी वगैरह आपकी बनाने वाली थी, ड्रॉ करने वाले थे, लेकिन बीच में उनकी मौत हो गई, तो फिर दिस इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अब जो है आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है ना। एक बार चला गया तो चला गया, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि भाई जिससे वादा किया उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर वो चला भी गया तो उसका लीगल हेयर या वारिस जो भी बेटा बेटी जो भी रहेगा उसको करना पड़ता है। लेकिन ऐसे कामों में जहां पर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व रहता है, आपको उसी से सीन बनवाना था तो वही बनाएगा, ठीक है, उसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। परफेक्ट, है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब तो ये बस एक
तरह का क्या है आपका स्टार्टिंग है, फिर हम इसको धीरे धीरे एनालाइज करेंगे। चलिए श्री करिए सर, आज आप बहुत ग्लो कर रहे हैं। हाँ क्या, बल्ब तो मैंने चेंज नहीं किया, शुक्रिया फिर भी। नेक्स्ट क्या बोला है, प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि भाई वादे जो आप करते हैं ना, दिस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर, तो प्रोमिसर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम बाइंड कर देते हैं। जो है ना, जो प्रोमिसर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी बाइंड हो जाते हैं, उनको परफॉर्म करना पड़ता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर। वो इंसान मर गया तो उसकी डेथ के बाद जो भी बेटा बेटी वगैरह जो भी रहेगा उसको काम करना पड़ेगा, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशंस अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो उनके बेटे बेटी जो भी रहेंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। अब जैसे है ना, फॉर एग्जाम्पल मनीष जो है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, मनीष जो है, मनीष जो है ना, मनीष सीए कर रहा था। सीए तो एक बार में हो गया था उसका, और 21-22 की उम्र में, लेकिन उसको पैसे का लालच बहुत था। उसको समझ भी नहीं आया कि भाई कैसे सीए बना, कैसे उसने पैसा कमाना चालू किया। घर वाले बोलते रह गए, कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन उसको पैसे की बहुत हाई तौबा थी। तो भाई ये पैसा 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 करने में बोले टाइम ही नहीं है। घर वालों ने बोला लड़की वालों से मिल लो, लड़की से मिल लो, तो टाइम ही नहीं है ना, बंदे के पास टाइम ही नहीं है। तो इस टाइम के चक्कर में क्या हो गया, मनीष की उम्र हो गई 50 साल। इस टाइम के चक्कर में क्या हो गया, मनीष की हो गई उम्र 50 साल, और मनीष क्या है, मनीष है अनमैरिड। अभी तक बेचारे की शादी नहीं हुई, 50 साल हो चुका है। ठीक है, फिर उसने बहुत पैसा कमाया। अब उसने सोचा कि भाई जीवन में चाहिए थोड़ा सुकून, तो अब उसने लड़कियां ढूंढना चालू किया। अब जो है यहाँ पर मनीष ने ना लड़कियां ढूंढना चालू किया, तो अब इसको लड़की तो मिलेगी नहीं, इसको कौन मिलेगा, इसको मिलेगी आंटियां। नाउ मनीष इज लुकिंग फॉर आंटीज। तो भाई अब कोई ना कोई तो आंटी से शादी करनी पड़ेगी ना, खुद की 50 की उम्र है ना, खुद की 50 की उम्र है, तो इसको तो आंटी से शादी करनी पड़ेगी, करेक्ट। अब इसको एक आंटी पसंद आ गई, है ना, जो हाँ जिनका घर वाला जा चुका था, जो विडो थी, विधवा थी, तो इनका घर वाला जा चुका था। तो मनीष और आंटी ने डिसाइड किया कि ये है ना प्रेम विवाह में बंध जाएंगे। मनीष और वो आंटी ने डिसाइड किया, मनीष और आंटी ने डिसाइड किया कि अब हम भाई शादी करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब आंटी की एक डॉटर भी थी, आंटी की ना एक डॉटर भी थी। ठीक है, सुनिएगा, अब ये मनीष और आंटी ने डिसाइड किया कि अभी 22 अगस्त के दिन, 22 अगस्त को क्या है, रक्षाबंधन। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि रक्षाबंधन के दिन जो है हम एक दूसरे के हो जाएंगे, कैसे शादी कर लेंगे। डेट भी इतनी चुन के निकाली है ना, मनीष ने आंटी से कहा कि आंटी, मतलब आपके और हमारी आंटी, है ना, इसकी तो घरवाली होने वाली। तो इसने आंटी से कहा कि भाई मिस आंटी, हम लोग क्या करेंगे, हम ना 22 अगस्त को शादी करने वाले हैं। ठीक है, तो आंटी ने हाँ तो कह दिया, लेकिन बेचारी आंटी की 21 अगस्त को डेथ हो गई। जो आंटी थी ना, इसकी ना 21 अगस्त को मौत हो गई। अब ये तो नहीं कर पाएगी ऑफकोर्स, है ना, ये तो नहीं कर पाएगी ना अनटिल अनलेस आपने क्या देखा हो, है ना, स्त्री मूवी देखी हो, स्त्री मूवी, उसमें आत्मा भटकती रहती है। तो यहाँ पर अपन ऐसा कुछ कर नहीं सकते, मूवी नहीं चल रही है। ठीक है, तो अब उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अब आंटी नहीं तो डॉटर से ही, डॉटर हो गई ना रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब देखो लीगल हेयर वारिस वगैरह जो भी होता है ना, अब ये तो है अभी भी दुनिया में। तो भाई क्या अब इसकी बेटी को बोलेंगे शादी कर, है ना। यहाँ पर मनीष भाई जो है अपनी, मतलब उसकी आंटी की जो डॉटर थी उसको बोलेंगे शादी कर। ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा ना, करेक्ट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि वैसे तो नॉर्मली है ना, वैसे तो नॉर्मली लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को करना पड़ता है, लेकिन हर जगह पर नहीं, है ना, लेकिन हर जगह पर नहीं। परफेक्ट। तो यहाँ पर आप बेटी को थोड़ी बोल सकते हो कि भाई शादी कर लो। तो कहीं कहीं पर लॉ आपके सामने चीजें ऐसी रखता है जहां पर वो मना करके रखते हैं कि नहीं भाई ऐसा जुल्म आप मत करना, ऐसा नहीं हो सकता। करेक्ट, परफेक्ट, है ना। सिमिलरली अगर हम इस आंटी को क्या बोलते हैं, अब शादी वादी भूल जाओ, है ना, शादी वादी भूल जाओ। हमने इस आंटी को कहा था कि आंटी आपको क्या करना है, आपको रक्षाबंधन पे राखी बना के बेचनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने आंटी को कहा था कि आंटी आपने रक्षाबंधन पे राखी हमको बना बना के बेचोगे, 100 राखियां चाहिए थी। अब बाई चांस अगर ये आंटी दुनिया में नहीं रही तो उसकी जो बेटी है या उसका जो बेटा है उसको राखी देनी पड़ेगी कि नहीं। ठीक है, तो जहां पर किसी और से काम करवाना पॉसिबल होता है तो वहां पर काम करवाते हैं, जहां पर नहीं होता नहीं करवाएंगे। ठीक है, समझ आया।
निखिल कह रहा है अगर वो डॉटर इंटरेस्टेड है शादी करने में तो फिर यहाँ पर मनीष नहीं, यहाँ पर निखिल आना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपकी लाइफ करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्टेड तो आपस में समझ लेंगे ना, वो आपको क्या हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है क्या, बताओ समझ आया है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आपको बेसिक बात बताई गई सेक्शन नंबर 37 में। दी पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म दी ऑब्लिगेशन, दोनों में से किसी एक ने करना, मतलब दोनों में से कोई एक काम किया तो भी चलेगा। ठीक है, अदरवाइज इट इज एक्सक्यूज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बाय एनी लॉ। लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है या लॉ ने मना करके रखा है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिस। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था कि जिसने वादा किया है अगर वो दुनिया में नहीं रहा तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, है ना, बेटा बेटी कोई भी लीगल हेयर रहेगा, तो हम उसको कहेंगे, है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि भाई आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन हर जगह पर वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर। आकांक्षा सर कुछ अच्छा जुगाड़ निकालो, हम गर्ल्स को ऑनलाइन राखी सेलिब्रेट करनी है यूनिक के साथ। करेंगे ना, कर लेंगे ना, जूम पे कर लेंगे, लेकिन लड़के नहीं आएंगे, है ना। मैं और पवन सर, बाकी सब फैकल्टीज आएंगे, विनीत सर, आशीष सर, सब आ जाएंगे, लेकिन लड़के नहीं आएंगे। उसमें किसके साथ सेलिब्रेट करोगे, है ना। लड़कियां आपस में राखी बांधने को अगर उनको चलता है तो वी डोंट माइंड। ठीक है, सही बात है ना, आइडिया अच्छा है बाकी। आकांक्षा डालता हूँ ग्रुप पे, है ना। देखो, प्रथम कोटक इज लाइक बाय बाय, है ना। ऐसे तो हम ऑनलाइन वैलेंटाइंस डे मना लेंगे, वो हम नहीं करके देंगे ना, लेकिन वैलेंटाइंस डे हम थोड़ी जुगाड़ करके देंगे आपको। वैलेंटाइंस डे के दिन नहीं मिलेंगे, है ना। हम कब मिलेंगे, चिल्ड्रंस डे के दिन मिलेंगे, हम रक्षाबंधन के दिन मिलेंगे, ऐसे सब दिन पे मिलेंगे, वैलेंटाइंस डे नहीं कर सकते। यहाँ पर कह रहे हैं अब से मैं कमेंट ही नहीं करूंगा, मनीष कह रहा है। क्यों मनीष, क्या हो गया? ये आइडिया अच्छा लगा। आकांक्षा को मेरी तरफ से 11 रुपए का इनाम लिख के रखो, आकांक्षा लिख के रखो ना खाते में। गोयम गोयम कह रहे आप तो देव मानुष निकले। अरे फॉर योर कन्वीनियंस एनीथिंग यार, आपकी सुविधा के लिए कुछ भी, एनी टाइम। चलो सुनो, एग्जाम्पल नंबर 1, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी। ए ने क्या कहा कि मैं बी को गुड्स दूंगा ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज, बट ए की उसके पहले मृत्यु हो गई, है ना। ए जो है बेचारी, उसकी मौत हो गई। एस रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी एंड, है ना, एंड बी को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ए की मौत हो भी गई तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना। ए का जो बेटा बेटी जो भी रहेंगे वो बाउंड रहेंगे माल पहुंचाने के लिए, और सामने वाला उनको 1 लाख रुपए देगा। तन्मय कह रहे 22 को मैं सोऊंगा, कोई बात नहीं, नींद में बांध देंगे। घर वालों को बोल देंगे कि भाई उसके सामने बस वीडियो चालू रख दो आप, है ना। बहन जो अपने भाई का चेहरा देख लेगी, एंड ऑनलाइन राखी वहीं पर हम बनवा देंगे, चिंता ना करो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 सुनिएगा। ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, है ना। ए जो है उसने बी को क्या कहा था कि मैं आपके ना पिक्चर बना के दूंगा, आपका मैं सीन बना के दूंगा, बट ए की मृत्यु हो गई। अगर ए की डेथ नहीं हो रही होती ना तो ये ए मैं होता, है ना, लेकिन इसकी डेथ हो रही है तो इसलिए मैं नहीं हूं, तो कोई और है। ए डाई बिफोर दैट डे, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड ईदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव। तो बेटे बेटी को ड्राइंग नहीं आती, क्यों बनवा रहे हो, है ना। आपको देख के गधे वधे का फोटो बना देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना आपको, इसलिए, है ना। ना ए का रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है ना बी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल स्किल है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर हो जाएगा और ये वॉइड हो जाएगा, मतलब फिर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर है, परफेक्ट, एकदम बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, ये तो आपने बेसिक बातें पढ़ ली, अब इसी का आपको एनालिसिस दिया हुआ है। एनालिसिस में वही बात आपको समझाएंगे, एक बार क्विकली गो थ्रू कर लें। सुनिए, a contract being an agreement enforceable by law creates a legal obligation which subsists until discharged। तो अगर आपके पास किसी भी तरह का लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर बनाया जाता है तो सबसिस्ट करता है मतलब वो कंटिन्यू होता है, वो रहता है ना, वो रहता है until discharge, जब तक काम पूरा ना कर दिया जाए तब तक आप ऑब्लिगेशन आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस और promises remain to be performed is the principal and most usual mode of discharge। ठीक है भाई, ये आपको करना पड़ेगा बेसिकली परफॉर्मेंस, तो ये वाली लाइन इतनी काम की नहीं है, ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द बेसिक रूल इज, है ना, बेसिक रूल इज दैट द प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म एग्जैक्टली व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड टू परफॉर्म एंड इट इज एब्सोल्यूट। सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, जो आपका बेसिक रूल होता है ना, वो क्या कहता है कि आपने एग्जैक्टली जो वादा किया है आपको वही करना पड़ेगा, आपको वही परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड ऑब्लिगेशन जो होता है वो ना एब्सोल्यूट होता है,
मतलब विदाउट एनी कंडीशंस, मतलब क्या, विदाउट एनी कंडीशंस, ठीक है, परफेक्ट। निखिल ने क्यों डिलीट कर दिया? निखिल कह रहा है कि सर आप कितना मेकअप करते हो चेहरे पे? 1% का नहीं करते हैं भाई, तुमको लगता है मैं मेकअप पे खर्चा करूंगा? दो, और भी मैं सच में, हाँ, मैं बॉडी लोशन और ये सब लगाने में भी 100 बार सोचता हूँ लगाना है कि नहीं। निखिल का एग्जाम्पल लेते हैं, निखिल का एग्जाम्पल लेते हैं, सुनेगा। ये हमारा निखिल भाई है ना, निखिल ने इतनी प्यारी बात कही है, तो अब निखिल का एग्जाम्पल सुनेगा। निखिल के लिए आ रही थी रक्षाबंधन, है ना। निखिल भाई जो है, निखिल जो है, अब उसका रक्षाबंधन आ रहा था, करेक्ट। तो वही रक्षाबंधन मनाना है, तो भाई दूर दूर से बहनें आ रही है उससे मिलने, है ना, दूर दूर से बहनें आने वाली है मिलने। मुझे तो लग रहा है इसको तालिबानी बना दूं मैं, है ना, जिस हिसाब से चेहरा बना है, मुझे लगता है कि ही शुड बी अ तालिबानी। तो निखिल तालिबानी, ये कौन है? ये है निखिल तालिबानी, ठीक है, सुनेगा। तो निखिल को अब रक्षाबंधन पे करवाना था मेकअप, है ना, निखिल को रक्षाबंधन पे करवाना था मेकअप। तो इसने, है ना, इसने संपदा से, संपदा का तो एग्जाम्पल अपन ले चुके हैं, है ना। इसने किससे पूछा? इसने पूछा रजनी से, रजनी से इसने रजनी से पूछा, रजनी मैडम हमको ना मेकअप करवाना है। इसने कहा रजनी मैडम को मेकअप करवाना है, क्या क्या करवाना है? तो इसने रजनी से क्या कहा, है ना, रजनी से कहा कि मुझे ना आईब्रोज करवाने, सुनेगा, है ना। रजनी से कहा कि भाई हमको ना हमारे आईब्रोज करवाने, और फिर जो है यहाँ पर आईलाइनर वगैरह या जो जो लगाते हैं ना, क्या क्या लगाते हैं, आईलाइनर लगाते हैं, है ना, आई शेडो लगाते हैं, शेड लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, और यहाँ पर आप जो फाउंडेशन लगाते हैं, मतलब लाली वगैरह लगाते हैं। तो उसने कहा लाली वगैरह भी चाहिए हमको, है ना। इसने कहा कि लाली वगैरह भी चाहिए हमको। ये भी अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छा, गलती से बन गया लेकिन अच्छा लग रहा है। तो उसने बोला कि एक साइड पे लाली लगा देना, इधर जो है हमको लाली लगाना, ठीक है, और लिपस्टिक भी चलेगी इसको, लिपस्टिक भी चलेगी और एक्चुअली उसने गाने सुना था, कौन से, होठ रसीले गाने सुन के आया था ब्लशेज, हाँ यहाँ पर है ना, ये बताएंगे ना सब हमको, है ना, ब्लशेज। उसने बोला कि फेशियल भी करवाना है ना। तो रजनी ने पूछा कौन सा? तो उसने बोला कि डायमंड भी चलेगा, सिल्वर भी चलेगा, गोल्डन भी चलेगा, प्लेटिनम भी चलेगा, तो जो फेशियल अच्छा वाला वो वाला कर देना, ठीक है। तो अब हमने किसी को बुलाया कि भाई आप हमारा आके मेकअप करोगे, ठीक है भाई। तो रजनी ने आके उसको गजनी नहीं बनाना है, मतलब रजनी ने जो प्रॉमिस किया है, रजनी ने जो प्रॉमिस किया है ना, वो उसको एज इट इज परफॉर्म करना है। आईलैशेस तो देखी नहीं रहे बेचारे के, है ना, उम्र हो चुकी चली है इसकी। तो यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जैसे आपने बोला है, एंड इट शुड बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब दिस शुड नॉट बी कंडीशनल, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब क्या? दिस शुड नॉट बी कंडीशनल, दिस शुड नॉट बी कंडीशनल। तो जब आप परफॉर्म करने आओगे ना, तो उसमें कुछ कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। जैसे रजनी आपके यहाँ पर आ गई, रजनी आपके यहाँ पर आ गई, और वो बोल रही कि अरे मैं तो क्रीम तो लाई नहीं, है ना भाईजान, वो कह रही भाईजान मैं तो क्रीम लाई नहीं, तो क्रीम आप ही दे दो, है ना। फिर उसको वैक्सिंग वगैरह भी करवानी थी, तो उसने बोली ओ वो जो वैक्सिंग का जो भी वैक्स वगैरह जो भी आता है ना, अरे भाईजान वो मैं लाई नहीं, वो भी आप ही दे दो, है ना। वैक्सिंग करने के लिए जो पट्टी वट्टी आपको लगती है ना, वो भी आप दे दो। तो ये सब क्या है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज कंडीशनल। तो अगर आपने जिसको जैसे वादा किया है ना, आपको वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा। आपने बोला था ना सारा का सारा माल हमारा रहेगा, आपको बस वहां पर बैठ जाना है, हम सारा का सारा काम आपके लिए कर देंगे। लेकिन आप बोल रहे हो कि ये भी दो, वो भी दो, कॉटन भी दो, डिटॉल भी दो, सोफ्रामाइसिन भी दो, तो ऐसे थोड़ी होता है, करेक्ट। तो इसमें एनालिसिस में क्या बोला था कि जैसे आपने वादा किया था, मतलब यू हैव टू परफॉर्म एग्जैक्टली, है ना, व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड, जैसे आपने कहा था, जैसे आपने कहा था आपको वैसे ही करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1, एंड इट शुड बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब आके कंडीशंस नहीं बतानी है ना, आके जो आपको कंडीशंस नहीं बतानी है। जैसे आपने किसी मोची को बुलाया, है ना, आपने किसी मोची को घर बुलाया और कहा कि मेरा जूता सिल के दे, तो आइडियली उसने घर आना चाहिए, अपनी सुई धागा सब लेकर जूता सिलना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि नहीं साहब आप इसको पहनो ना, आप इसको पहनो तो ही हम जूता सिल पाएंगे, नहीं तो नहीं सिल पाएंगे। तो ये तो नई कंडीशन हो गई ना भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या वो आप कह रहे हैं कि नहीं आप हाथ में पकड़ोगे तो ही हम करेंगे, तो ये सब कंडीशन है ना, ऐसे नहीं चलता है। तो आपने जो वादा किया आपको वही करना पड़ेगा। अभिषेक कह रहा है सोफ्रामाइसिन कहाँ से आया? उससे आपकी त्वचा गोरी करेंगे ना, आपके लिए यूज करेंगे ना। ओके, यहां तक समझ आया? अब चलो नेक्स्ट सुनेगा।
So the basic rule is that the promiser must perform exactly what he has promised to perform. The obligation to perform should be absolute, without any conditions. Thus, it may be noted that it is necessary for a party who wants to enforce the promise made to him to perform his promise for himself or offer to perform his promise. या तो परफॉर्म कर दे तो भी चलेगा, या ऑफर टू परफॉर्म करेगा तो भी बिल्कुल चलेगा. Only after that, सिर्फ उसके बाद ही he can ask the other party to carry out his promise. ठीक है. अब यहाँ पर मेरे घर के बाहर एक बंदा आया हुआ है ना. मैंने उसको बोला था कि भाई विंडोज पर पर्दे लगाने, है ना. एक मिनट. हेलो. बच्चों का टैक्स का पेपर था ना, सीएस एग्जीक्यूटिव वालों का. फाड़ के आग लगा के आए, है ना. अभी मुझे सुबह से मैसेज ही, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला है. मैं 4-5 घंटे बाहर ही था एक्चुअली. इसके लिए आपका भी लेट हो गया. मुझे मैसेज एक भी पोस्ट करने का मौका ही नहीं मिला है. देखना अब रात को फुर्सत में. चलो सुनो. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने बाहर एक बंदे को बुलाया. मैंने बोला कि भाई, है ना, ये खिड़कियां वगैरह उसके ऊपर आप जो है ना रॉड्स वगैरह लगा के जाएंगे, ताकि मैं उसमें पर्दे टंगा सकूंगी. क्योंकि मोहल्ले वाले जो है बहुत ताकाजाकी करते हैं, देखते रहते हैं 100 मिल क्या कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके साथ कर रहा है. तो अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता. तो मैंने उसको बोला पर्दे लगाना है. अब ही इज परफॉर्मिंग. एक बार उसका काम हो जाए उसके बाद ही वो मुझे बोल पाएगा ना कि भाई पैसे दो. सेम बात. तो यहाँ पर उन्होंने एक है, ओनली आफ्टर दैट ही कैन आस्क द अदर पार्टी टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस. तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है ना. फाड़ दिया तो पास किसी को. मैं क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ, मैं एग्जाम शीट आंसर शीट की बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. चलो. दिस इज द प्रिंसिपल विच इज enshrined in section number 37. This is the principle which is enshrined in section number 37. Enshrined मतलब उसमें है, उसकी वो आत्मा है. सेक्शन नंबर 37 का सोल है, उसकी आत्मा है. द मेन पॉइंट. enshrined मतलब द मेन पॉइंट, द एसेंस. आपको जो वर्ड से समझ में आए समझ लो. enshrined मतलब काइंड ऑफ इसका एसेंस क्या है, इसकी जो है आत्मा है वो क्या है, कि भाई एक बार आप काम करोगे तो ही आप दूसरे से पैसा मांग पाओगे. ठीक है. परफेक्ट. चलो अब देखो नेक्स्ट, है ना. चलिए सुनेगा नेक्स्ट. Thus, it is the primary duty of each party to contract to either perform or offer to perform. He is absolved from such a responsibility only under the provision of law, or any act of the parties वगैरह वगैरह can be dispensed with or excused. तो ये सेम चीज लिखी हुई है. आप छुटकारा कब पाएंगे? absolved मतलब क्या आप रिलीव कब हो जाएंगे? आपका काम कब पूरा हो जाएगा? जब या तो आपने काम कर दिया हो, या फिर किसी लॉ वगैरह में लिखा रहे कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, तो ही. ठीक है. परफेक्ट. क्लियर. किसके साथ क्या कर रहे थे ऐसा? मैं अयान विवान के साथ खेलता रहता हूँ ना, बाकी तुम ऐसा उल्टा सीधा मत सोचो, है ना. मेरे जो 2 नेफ्यू है उनके साथ खेलता बैठता हूँ इसलिए. ओके डन. केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स, है ना, कौन से केमिकल मिला के आइए. चलो परफेक्ट. क्लियर है. सुनो अब नेक्स्ट है, फ्रॉम अबव इट कैन बी विड्रॉन दैट परफॉर्मेंस में भी एक्चुअल और ऑफर टू परफॉर्म. तो ये तो आप बहुत पहले समझ चुके थे. जो परफॉर्मेंस एक्चुअल भी हो सकता है और ऑफर टू परफॉर्म भी हो सकता है. एक्चुअल परफॉर्म, है ना. एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या बोला है, when a party to a contract has done what he has undertaken to do, or either of the parties have fulfilled their obligation within the time and in the prescribed manner. जो आपने जो बोला था आपने कर दिया, या फिर दोनों पार्टीज ने कर दिया, that is called as your actual performance, है ना. that is called as your dispensed मतलब छूट जाना, complete हो जाना, है ना. यहाँ पर देखो, performance can be dispensed with or excused. और dispensed with मतलब excused मतलब क्या, या तो आपने कर दिया या फिर आपको छुटकारा मिल गया, नहीं किया तो भी चलेगा. ठीक है. परफेक्ट. क्लियर. अब देखो नेक्स्ट है आपका ये एग्जांपल. एक्स ने 5 लाख रुपए लिए थे विद अ प्रॉमिस टू पे पेड आफ्टर 1 मंथ. एक्स रिपेज द अमाउंट ऑन ड्यू डेट. दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना. आपने मुझसे 5 लाख रुपए लिए, और आपने 1 महीने के बाद लौटा दिए, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया. ठीक है. और अगर आप लौटाने के लिए आए और मैंने नहीं लिया, अगर आप 1 लाख रुपए लौटाने के लिए आए तो मैंने कहा अरे पागल हो क्या, घर की बात है, 1 लाख रुपए दोगे वापस, एंजॉय. 1 लाख नहीं 5 लाख. मैंने कहा एंजॉय. दैट वाज ऑफर टू परफॉर्म. अगर आप ऑफर कर रहे थे, आप परफॉर्मेंस दे रहे थे, मैं नहीं ले रहा था, तो आपकी गलती नहीं है, आप फिर एंजॉय करो. ठीक है. और फिर आप अपने घर में पर्दे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट, ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब ये सब क्या होता है ना, सेम चीज है. आप उसको ऑफर टू परफॉर्म बोलो, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलो, या फिर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बोलो. टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब हमने पूछा था, है ना, मतलब हमने पूछा था
लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारी गलती नहीं है. इट मे हैपन समटाइम्स व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म बट द प्रोमिसरी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस. जब वक्त आया, है ना, जब जिस वक्त का आप इंतजार कर रहे थे, सामने वाले ने तो कहा कि मैं परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो भी क्या हो जाएगा, जो प्रोमिसर है वो अपने काम से छूट जाएगा, मतलब उसकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. दिस इज बेसिकली योर सेक्शन नंबर 37. बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, हाँ या ना? करेक्ट, परफेक्ट, क्लियर. चलो अब देखो नेक्स्ट, ये आपका हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट, जिसमें सेक्शन नंबर 37 आपको काफी डिटेल में समझाया गया. अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, है ना. इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. तो सामने वाला तो परफॉर्म कर रहा था लेकिन आपने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो क्या होगा, सुनिएगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 38, नाउ वी आर ऑन सेक्शन नंबर 38. केमिस्ट्री के मेरा डाउट, कौन सा डाउट है ना. आज इंग्लिश की क्लास नहीं है, मैम का जो यहाँ पर मैसेज आया, इंग्लिश की क्लास आपकी कल से होगी. ठीक है, इंग्लिश की जो क्लास है ना आपकी होगी कल से, तो आप कल से अंग्रेजी पढ़ेंगे, आज से नहीं. ठीक है, चलिए सुनिएगा. According to section 38, the act where a promisor has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted, then the promisor is not responsible. ना अगर promisor जो है responsible नहीं है for non-performance, nor does he thereby loses his rights under the contract. और वो वहां पर अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी राइट्स है ना वो लूज नहीं करता है. ठीक है, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से. तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी 2 दिन पहले का एग्जांपल देता हूँ, हाँ. इसका जो मैं अभी 2 दिन पहले का एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा. तो यहाँ पर अभी मैं गया कहाँ से, नागपुर से पुणे गया. ठीक है, मैं अभी 2 दिन पहले मतलब 4-5 दिन पहले मैं नागपुर से पुणे गया. तो मैं नागपुर से पुणे जो है मैं फ्लाइट से गया था, करेक्ट. तो कोविड का चक्कर है तो भाई है ना फ्लाइट से जाना पड़ेगा, तो मैं फ्लाइट में गया, बढ़िया विंडो वाली सीट पे बैठा, है ना, बादल के बढ़िया फोटो वोटो निकाले, वीडियो निकाले. ठीक है, तो मैं फ्लाइट में बैठा. फ्लाइट बहुत छोटी होती है, 70-75 मिनट्स की होती है ना. 70-75 मिनट्स में नागपुर से पुणे पहुंच जाते हैं. तो मैं बैठा, फ्लाइट चली, है ना, 20-25 मिनट हुए, फोटो वोटो हो गए मेरे, खत्म हो गए. क्या करूं, बोर हो रहा था, तो मैं सो गया, है ना. लेकिन मेरे को भूख भी बहुत लगी थी, तो मैंने एरोस्टेस को बुलाया था ना, ऊपर एक बटन होता है, वो बटन आप क्लिक करेंगे तो वो दीदी जो है आपकी दीदी वो चल के आती है ना, पूछती है क्या चाहिए सर. तो हमने कहा एक मैगी लगवा दो, हमने कहा, है ना, हमने कहा कि तो एक मैगी लगवा दो गर्मा गर्म. ठीक है, एक मैगी लगवा दो गर्मा गर्म. तो बोले अब भी बना के लाई, बस यूं गई और यूं आई. ठीक है, तो गई और मैगी बनाने गई, लेकिन उस बीच में क्या हुआ, मुझे ना नींद लग गई, है ना. उस बीच में क्या, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था सोने का, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जो फ्लैप रहता ना खिड़की पे, मतलब ऐसे बंद चालू करने का ना, है ना. तुम्हारी दीदी की बात चल रही है, रोस्टेज दीदी की, है ना, जिसको तुम दीदी बोलोगे. तो हाँ, तो वहां पर फ्लैप बंद करने चालू करने का रहता ना, तो बाहर से बहुत लाइट आ रही थी, तो नींद नहीं आ रही थी. सुबह की फ्लाइट थी, दोपहर की फ्लाइट थी. तो मैंने उसको बंद किया, और बंद करके मैं ऐसे बैठा और बैठे बैठे सो गया, है ना, बैठे बैठे सो गया. और मुझे नींद जब आती है तो बहुत खतरनाक नींद आती है एकदम. सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूंगा, है ना. तो यहाँ पर है ना, मैं तो सो गया ऐसे बढ़िया, है ना. जब मेरी नींद खुली तो तब मेरे कान में उसकी जोर से एक चीखती हुई आवाज मेरे कान में एंटर की, है ना. और जब मैंने आंख खोली तो मेरे आसपास के जितने पैसेंजर थे ना, सारे मुझे देख रहे थे. सारों की जो नजरें थी ना सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही थी. क्यों? क्योंकि मैं वो 10-12 मिनट के अंदर में ना काफी, है ना, काफी जो गहरी नींद में जा चुका था. तो वो बहुत देर से चिल्ला रही होगी, सर एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, ऐसे बहुत देर से चिल्ला रही होगी, सर 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 सर. और मतलब वो बीच में थी और मेरी थर्ड सीट थी ना, मैं ऐसे कॉर्नर में था, है ना. तो ऐसे तो उसने जोर से चलाया, एक्सक्यूज मी सर, ऐसे करके. जब वो प्यार से बोला, मैं ऐसे, मेरी आवाज ऐसे आ रही है, तो मेरी एकदम से नींद खुली. हाँ मैंने, सर मैगी. थैंक यू. ठीक है, तो चलो यहाँ पर तो मैंने मैगी ले ली, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया. सही बात है कि नहीं, है ना, सही बात है कि नहीं. पिछली बार भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, लेकिन ये मैगी का मुद्दा नहीं हुआ था. देखो क्या होता है, फ्लाइट में जब आप बैठते हो ना, तो कहते हैं कि भाई कुर्सी ऐसे मत रखो, आपको कुर्सी सीधी करनी है ना. सामने जो ट्रे वगैरह होती है वो बंद करनी है, आपको फ्लैप्स वगैरह ओपन करने हैं. तो मैं बंद करके सो जाता हूँ जनरली. तो वो बहुत देर से चिल्ला रही थी, लास्ट फ्लाइट पे भी, उसको ऊपर करो, मतलब उसको ऊपर करना होता है ना, क्योंकि जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है या लैंड होती है तब. तो मैं गहरी नींद में था,
सेम सीन हुआ था, सेम सीन है ना। मैं बिल्कुल गहरी नींद में जा चुका था 20-25 मिनट के बाद, और लास्ट टाइम ऐसा होता, सब मुझे देख रहे थे। अरे मैं बोला इसमें क्या है, ऐसे कर देती है ना, उठ जाते हम, चिल्लाने वाली कौन सी बात है ऐसा। तो यहाँ पर चलो सपोज मैंने मैगी ले ली, ठीक है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। अगर मैं बढ़िया सोच चुका होता, वो मैगी बना के लेके आई है और मैं उठ ही नहीं रहा हूँ, 2-3 मिनट से बेचारी कोई चीख रही है और मैं उठ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, है ना, उस केस में क्या होगा, मैं अचानक से उठा और वो मैगी लेके आई, तो मैं उस पर गुस्सा हो गया, मतलब क्या है यार ये दीदी, ये कौन सा तरीका है आपका, बढ़िया नींद में सो रहा था मैं, नहीं चाहिए मैगी, लेके जाओ वापस। अरे बोले ऐसे कैसे चलेगा यार, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अपने हाथों से बना के लाई हूँ। मैं बोला नहीं चाहिए, लेके जाओ। क्या वो मुझसे फिर भी पैसे ले पाएगी? क्या वो मुझसे फिर भी पैसे ले पाएगी? बेइज्जती करवाने वाली कौन सी बात है, साला पैसा दिए 1.25 घंटा में सोई भी ना इंसान ना। मेरे पास 75 मिनट है, तो मेरे पास पूरा अधिकार है सोने का, और भी गहरी नींद में सोने का। बादलों के बीच सो रहे थे, क्या दिक्कत है उसको, उठा दी उसने, है ना। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर अब क्या वो मुझसे पैसा ले सकती है ना, यस बिल्कुल ले सकती है। वो तो मेरे पर गुस्सा हो गई, है ना, मेरे साइड वाले पैसेंजर को उठाया उसने, है ना, उसको साइड किया, मेरे साइड में आके बैठ गई। बोले ऐसे थोड़ी होता है, मजाक कर रहा हूँ, है ना, इतना नहीं हुआ था। बट उसके पास पूरे के पूरे राइट रहेंगे, क्योंकि शी इज परफॉर्मिंग हर टास्क। जो मैंने उसको बोला था शी इज परफॉर्मिंग बट आई एम रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, मैं लेने से मना कर रहा हूँ, तो उसके पास पूरे के पूरे अधिकार रहेंगे, वो मुझसे बिल्कुल पैसा ले सकती है ना, वो खुद ही जो है मुझसे ना पैसा ले सकती है। निखिल कह रहा है कि सर अपनी बेइज्जती खुद ही कर रहे हैं, इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है, नींद आ गई तो आ गई, मेरी क्या गलती, है ना, मैं जानबूझ के थोड़ी सोता हूँ ऐसे, आ गई नींद, आ गई तो आ गई, अच्छी बात है। अब उठा रही, हम नहीं उठ रहे हैं, हमारी मर्जी, हमारी नींद है। बाकी देख रहे हैं तो मेरे को थोड़ी फर्क पड़ता है ना, कौन से मेरे ससुराल और मायके और वाले हैं और रिश्तेदार हैं, है ना, सब मास्क पहन के बैठते हैं, कुछ नहीं दिखता है, ऊपर से फेस शील्ड अलग, तो भाई कोई पहचान भी ना पाए कि भाई कितना सुंदर लड़का है, कितना सुशील लड़का है, ऐसे तो वो अब क्या समझ नहीं आता है, जब मास्क और फेस शील्ड है ना, इस वजह से इस प्रकार से। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज। बट आपको समझ आया ना इस लाइन में क्या लिखा हुआ था, कि अगर वो अपना काम कर रहे हैं, देन प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है। अब मैं मैगी नहीं भी खाता हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो पैसा लेके जाएगी ना, और उसके घर से थोड़ी बना के लाई थी वो। मैगी कैसे खाए, फिर खा लेता ना, उसमें क्या, उठने के बाद खा लेते, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो नेक्स्ट, है ना, आगे क्या बोला है, एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। क्या? इट मस्ट बी अनकंडीशनल। जब मैगी यहाँ पर दी जा रही थी तो उसमें और कुछ कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना। वो बोलेगी नहीं सर, है ना, आपको तो जो है 10 मिनट के बाद ही खाना है ना, या फिर जो आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो वो एक्स्ट्रा कंडीशंस डाल रही है, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो भी वो सामने वाला कर रहा है ना, दैट शुड बी अनकंडीशनल, है ना। वो क्या होना चाहिए, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। शक्ल देखी होती तो नहीं, ऐसे नहीं पड़ती, नहीं इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, है ना, फ्लाइट में सब अलाउड नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, सामने वाला जो परफॉर्म कर रहा है ना, ये प्रॉपर टाइम पर होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस भी होनी चाहिए, वक्त भी सही होना चाहिए, वक्त भी सही होना चाहिए, जगह भी सही होनी चाहिए, एंड अंडर सच सर्कमस्टेंसेज दैट द पर्सन टू हुम इट इज मेड। भाई अगर मुझे कोई ऑफर दिया जा रहा है या परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, आई शुड हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ असर्टेनिंग दैट द पर्सन, मेरे पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है भाई, जिस भी पर्सन के लिए परफॉर्मेंस किया जा रहा है उसके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दैट द पर्सन बाय हुम इट इज मेड इज एबल एंड विलिंग देयर एंड देन टू डू द होल ऑफ व्हाट ही इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डू। तो सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर सेकंड वर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है, कि यहाँ पर मुझे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किस बात की, ऑफ असर्टेनिंग दैट द पर्सन बाय हुम इट इज मेड। भाई जो भी वो काम कर रहा है वो एबल है और वो विलिंग भी है वो काम करने के लिए, है ना, वो एबल भी है और वो विलिंग भी है वो काम करने के लिए, तो मेरे पास ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब जो एयर होस्टेस लेके आई उसने कोई कंडीशन नहीं डाली, उसने बोली ये लो, है ना, ये लो सर आप खा लो मैगी, तो अनकंडीशनल है, बात खत्म। सेकंड, है ना, वो एबल और विलिंग भी थी, तो यस, है ना, एबल भी थी, ऑफकोर्स वो काम कर सकती थी, उसकी इच्छा भी थी, उसकी इच्छा भी थी मुझे मैगी खिलाने की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट, और मुझे ये चेक करने का अधिकार होना चाहिए कि भाई मतलब ऑथेंटिकेटेड पर्सन है कि नहीं, है ना, ऑथेंटिकेटेड पर्सन है कि नहीं, मुझे ये जानने की पूरी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे रिचा जो है, रिचा को समझो कि
ऋचा को समझो कि पुणे से मुंबई जाना था, ऋचा को समझो पुणे से मुंबई जाना था, तो उसने एक ड्राइवर मंगवाया, है ना, उसने एक ड्राइवर मंगवाया, तो ड्राइवर को बोला, एक एजेंसी से ड्राइवर मंगवाया, उसको बोला कि पुणे से मुंबई आप चलेंगे और वापस भी लेके आएंगे। अब जब ड्राइवर आया तो ऋचा के पास ये पूरी पूरी राइट्स हैं कि वो चेक करे कि भाई ड्राइवर जो है एक्चुअली 18 साल का हो गया है कि नहीं, है ना, वो मेजर है कि नहीं, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, है ना, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर ऋचा के पास पूरा पूरा अधिकार है, उसके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, मौका मिलना चाहिए किस बात का, टू चेक वेदर द पर्सन इज एबल एंड विलिंग और नॉट। विलिंग तो होगा नहीं होगा नहीं पता अपने को, बट ही शुड बी एबल। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है, समझ आया, है ना, बहुत बढ़िया। देन थर्ड वाला पॉइंट क्या है, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग, अगर आपको कोई सामने वाली पार्टी डिलीवर कर रहा है, then the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by the promisor to deliver, by the promisee to deliver। तो अगर आपको कोई भी चीज डिलीवर की जा रही है, अगर आपको कोई भी चीज डिलीवर की जा रही है, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए चेक करने की कि भाई सामने वाला जो डिलीवर कर रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं, करेक्ट। जैसे उसने मुझे मैगी ला के दी, तो मुझे चेक करने का पूरा पूरा अधिकार है ना कि भाई वो गर्म है कि नहीं है ना, अंदर कोई कीड़ा वीड़ा गिरा हुआ तो नहीं है ना, मैगी के जैसे कुछ इल्लियां तो नहीं चल रही छोटी छोटी। तो आई हैव ऑल द राइट्स टू चेक, परफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डोमिनोज से पिज्जा मंगवाया, है ना, आपने सपोज की, है ना, फार्म पिज्जा मंगाया फॉर एग्जांपल, या पनीर पिज्जा मंगवाया, जो भी मंगवाया, तो जब पिज्जा आपके पास आया तो आपके पास ये पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए उसमें चेक करने का, भाई उसमें एक्चुअली पिज्जा है कि नहीं, है ना, टोफू वगैरह तो नहीं डाल दिया है और कुछ तो नहीं डाल दिया है ना, कुछ सस्ता माल तो नहीं चिपका रहे हैं। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। सर ये बुक में इतना कॉम्प्लिकेशन में क्यों लिखा होता है, क्योंकि दिस इज लॉ, है ना, ये कानून है। कानून अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा तो सीए सीएस सबका धंधा ही बंद हो जाएगा, है ना। अगर सिंपल लिखा रहा तो कोई भी पढ़ लेगा ना सर, सिर्फ बीकॉम वाला भी पढ़ लेगा, फिर अपना क्या काम मार्केट में, करेक्ट, सही बात है ना। कीड़े वाली मैगी आपको मुबारक। चलो, एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस, पहले मैं तीनों पॉइंट्स को आवाज से पढ़ लेता हूं। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर सामने वाला, इफ द पर्सन इज रेडी टू परफॉर्म, if the promiser is ready to perform but the promisee but the promisee is not accepting the performance, then the promiser will not be liable for any other further work or he will not lose his rights under the contract। उसके पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में सारे के सारे राइट्स रहेंगे and they will be able to charge the money from you as well, but it has some conditions, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होनी चाहिए। who has the opportunity, promisee और promiser। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट किस हिसाब से होता है डिपेंड करता है, अगर मैंने आपको पूछा है तो मैं प्रोमिसर हूं, या मैं कुछ करने के लिए बोला हूं तो मैं प्रोमिसर हूं, आप कुछ करने के लिए बोल रहे हो तो आप प्रोमिसर हो, ठीक है। अगर मैं कुछ करने के लिए कह रहा हूं तो मैं प्रोमिसर हूं, आप कुछ करने के लिए कह रहे हो तो आप प्रोमिसर हो, परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या बोला है कि सपोज उसने मुझे कहा था कि मैगी ला के दूंगी, तो प्रोमिसर है और मैं प्रोमिसी हूँ, है ना। सपोज एरोस्टेस ने कहा था कि अरे आप यहीं बैठिए, इधर बैठिए मैं आपके लिए मैगी लेके आती हूँ, तो प्रोमिसर है और मैं प्रोमिसी हूँ, तो मैं प्रोमिसी हूँ ना, तो इस केस में मेरे पास अधिकार है कि मैं प्रोमिसर का काम चेक करूं, प्रॉपर मैगी बनाई है कि नहीं बनाई है। ऐसा तो नहीं कि आटा नूडल्स बोल के यूपी मैगी लेके आ रही है तो नहीं चलेगा। ओके, परफेक्ट, क्लियर है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला था नेक्स्ट कि यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। तो एयर होस्टेस आके अपना ही झाड़ रही है कुछ तो, है ना, वो बोल रही है कि नहीं नहीं सर आपको तो मास्क पहन के खाना पड़ेगा, तो ये कंडीशंस डाल रही है, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, है ना, इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर प्लेस एंड टाइम। जैसे मैंने बोला था, है ना, वैसे ही ला के देगी, और मतलब फ्लाइट के दौरान 5-10 मिनट के अंदर मुझको ला के देना पड़ेगा। पता चला फ्लाइट लैंड हो गई, वो बोल रही है कि सर बैठो, सबको जान दो, आप बैठ के खाओ, तो अच्छा थोड़ी लगता है, शोभा नहीं देता ये सब, ठीक है। और मेरी सीट पे ही ला के देगी, नहीं तो बीच में रख देगी, बोलेगी सर यहाँ से उठा लो, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो इट शुड बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड आई शुड हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, और मुझे ये मौका मिलना चाहिए टू चेक वेदर अदर पार्टी इज एबल एंड विलिंग और नॉट। तो वहां पर जो एयर होस्टेस है वो एबल भी होनी चाहिए, विलिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको ड्राइवर वाला एग्जांपल दिया, कोई ड्राइवर आपके पास आता है तो आप पूछोगे ना लाइसेंस है कि नहीं, कैसे लेके चलोगे, परफेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, देन द प्रोमिसी मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू सीइंग। तो अगर आपके पास कोई सामान डिलीवर होने वाला है तो आपके पास पूरा पूरा अधिकार है चेक करने का दैट जो भी सामान दिया जा रहा है दैट इज एज पर द प्रॉमिस और नॉट। आकांक्षा के लिए आपको तो बस मौका मिलना चाहिए, किस बात का अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैं काफी सीधा साधा मासूम सा इंसान, तो मेरे बारे में आपको दूसरे थॉट्स ना लाए। डन, यहाँ तक क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है,
एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस, सुनेगा, एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम, हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। अब कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है, सुनिएगा प्लीज ध्यान से। यहां पर मिस्टर एंड मिसेस मिताक्षी है ना, मिस्टर एंड मिसेस मिताक्षी जो है, तो ये जो जोड़ा था है ना, दो हंसों का जोड़ा था, ये गया किसी स्वीट शॉप में, ठीक है, किसी स्वीट शॉप में गया और उनको कहा कि भाई है ना, आपको ना काजू कतली चाहिए थी, आपको ना काजू कतली चाहिए थी। अब कहीं पर कतरी बोलते हैं, जब कहीं पर कतली बोलते हैं, जैसे आप बोलते होगे अपने हिसाब से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। सुनेगा, तो यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस मिताक्षी जो है, ये किसी स्वीट शॉप में गए, जो भी स्वीट शॉप आपके यहाँ पर फेमस होगी, और उनको आके काजू कतली भिजवा देना 5 किलो घर पे, है ना। उन्होंने कहा था कि 5 किलो घर पे जो है डिलीवर करवा देना, है ना। सीए फाउंडेशन का पेपर आने वाला है, तो एग्जाम सेंटर पे लेके जाएंगे, सबका मुंह मीठा करवाएंगे, ऐसा मिस्टर एंड मिसेस मिताक्षी ने कहा। ठीक, अब उसने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो मिठाई वाला है, मिठाई वाला घर पे गया और उसने मिस्टर को, है ना, इसका जो मिस्टर था उसको मिठाई दे दी, कागज कतली, ये क्या होता है ना। और जो मिस्टर मिताक्षी मतलब इसका जो घर वाला था, उसको जाके मिठाई दे दी, तो काम खत्म हो गया ना, बताओ, काम खत्म हो गया, खत्म हो गया कि नहीं बताओ। आपकी फेवरेट है, मेरी फेवरेट है, काजू कतली एंड रसमलाई, ठीक है। तो यहाँ पर काम खत्म हो गया। तो कहने का मतलब, जब आपके सेवरल जॉइंट प्रोमिस होते हैं, अब ये दुकानदार क्या था, दुकानदार प्रोमिसर था, इसने कहा था कि हाँ भाई मैं घर पे पहुंचा दूंगा, तो ये दोनों मिस्टर और मिसेस, घरवाला एंड घरवाली, ये क्या थे, ये थे प्रोमिसी, ये दोनों कौन थे, प्रोमिसी। तो इन्होंने कहा कि कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपने एक के लिए भी काम कर दिया ना, इसका मतलब आपने सबके लिए काम कर दिया। तो अगर आपने मिस्टर को जाके दिया तो भी आपने दोनों के लिए काम कंप्लीट कर दिया, या फिर आपने मिसेस को जाके दिया तो भी दोनों के लिए काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए भी काम करते हैं तो हम यही मान लेते हैं कि आपने जो है सबके लिए काम कर दिया है, ठीक है, परफेक्ट। मतलब एक एक को जाके पूछने की जरूरत नहीं है, तुम भी ले लो 5 किलो, तुम भी ले लो 5 किलो, है ना। मिस्टर को दे रहे हो तो आप बोलो घर वाली को भी बुलाओ, उसको भी देखने तो 5 किलो हम देके जा रहे हैं, तो ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। रिया कह रही गुलाब जामुन, गुलाब जामुन गर्म हो और ऊपर से आइसक्रीम हो, होपफुली आपने खाया होगा, है ना, आइसक्रीम विद गुलाब जामुन। नहीं खाया है, बहुत लोगों ने नहीं खाया रहता है, तो टेस्ट करना, गर्म गुलाब जामुन और ऊपर से आइसक्रीम वेनिला, ओ भाई साहब भूल जाओगे, है ना, दुनिया भूल जाओगे। और रबड़ी जलेबी भी होती है ना, वो भी कुछ कुछ शादियों में रखते हैं, बहुत रेयर, अच्छी बननी चाहिए लेकिन, तो मजा आता है, ठीक है। रजनी कह रही है अरे सर मुंह में पानी आ गया। अब रजनी आप गजनी बन जाओ, भूल जाओ ये सब मैंने कुछ कहा था, ठीक है, डन, परफेक्ट। तो ये हो गया आपका, है ना, सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैं। अगर आपने एक लिए भी काम किया तो मानते कि आपने सबके लिए काम कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। चलो सुनो, चलो सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल में, पी प्रोमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू आर। पी ने कहा था कि मैं आपको कुछ गुड्स देने वाला हूं, आर को कहा था। नाउ पी टेक्स द गुड्स टू द अपॉइंटेड प्लेस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, बट आर रिफ्यूजेस टू टेक द डिलीवरी। लेकिन आर ने मना कर दिया, है ना, आर ने मना कर दिया। अब यहां से समझो पी फॉर पुष्पा थी, है ना। पुष्पा मैडम जो है उसने रूबी को कहा था कि मैं आपके यहाँ पर माल पहुंचाऊंगी, लेकिन पुष्पा जब रूबी के यहाँ पर पहुंची तो रूबी ने बोला कि मुझे माल नहीं चाहिए। दिस इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ऑफ एज द पी हैज डन व्हाट ही वाज रिक्वायर्ड, है ना, व्हाट दैट पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर उसने काम कर दिया तो वो यहां से हो जाएगा मुक्त, ठीक है। मेरी मम्मी बनाती है यमी, बहुत बढ़िया, है ना। कनिका आपके यहाँ तो कहानियां भी बहुत बढ़िया बनती हैं, सुना है मैंने, है ना, बढ़िया। जो आप गॉसिप्स को बढ़िया, है ना, भूंज भूंज के ऐसे बारबेक्यू में लगा के पेश करते हो, वो भी काफी अच्छी बनती है आपके यहाँ, वो काफी पसंद है, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या, आया ना, परफेक्ट, चलो। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 38। अरे बालक बालिकाएं कॉल कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली। यहाँ पर आप परफॉर्म करने से मना कर देते हो, है ना, आपने जो है परफॉर्म करने से ही मना कर दिया। हमने आपको बोला था कि आके डांस करना, हमने पैसे भी दिए थे, लेकिन आप नहीं नाच रहे हो, है ना। हमने बोला था कि आप हमारे यहाँ पर आओगे, हमने कहा था कि आप हमारे यहाँ पर आओगे और बिल्कुल एकदम मोर की तरह नाचोगे, है ना, खुश होके, ऐसे कि जैसे ऊपर से पानी बरस रहा हो। तो ऐसा डांस देख के मजा आ जाना चाहिए, लेकिन आप रूखा सूखा नाच रहे हो, मतलब मजा नहीं आ रहा है ना। तो उस केस में क्या हो सकता है,
या फिर मैंने आपको कहा था कि मुझे आप ना 4 बॉटल ला के देना, मैंने आपको कहा था कि आपने मुझे 4 बॉटल ला के देंगे पानी की, लेकिन आपने 2 ही ला के दी, आपने 2 ही ला के दी या एक भी नहीं ला के दी, तो यहाँ पर क्या आप परफॉर्मेंस देने से मना कर रहे हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अब इसमें क्या होगा, अब हम ये हौले हौले करके पढ़ेंगे। आकांक्षा कीजिए भेजो इधर रसमलाई और काजू कतली, आपका रिजल्ट आने दो उस दिन, है ना। यस, बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स बनाओ, मूवी बनाओ, एक शॉर्ट फिल्म बनाओ, यूट्यूब पर डालो, वायरल मैं करूंगा, ठीक है। कनिका को उसमें लीड रोल दो, उसका देखा हुआ है ना कनिका का सब, लड़का कैसा था, लड़की कैसी थी, तो एकदम वो डायरेक्शन भी दे सकती है। साहिल इज लाइक मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ, मत जाओ भाई, ठंडी अंडी का मौसम चल रहा है, कुछ भी हो जाएगा, फिर 4 दिन लेक्चर नहीं देखोगे। चलो सुनो, section number 39 provides that when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in entirety, the promisee may put an end to the contract. तो यहाँ पर promisee जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकता है, unless he had signified मतलब shown, दिखाना, signify करना मतलब बताना या फिर दिखाना, unless he has signified, shown या फिर है ना told by words or conduct his acquiescence in its continuance. Acquiescence मतलब क्या, he is ready for that, है ना, वो हाँ बोल रहा है, he is agreeing for that. Acquiescence का मतलब होता है अग्री करना, है ना। सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप मेरे यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, मैंने आपको कहा था कि आप मुझे 4 बोतल ला के देंगे पानी की, लेकिन आपने 2 ही ला के दी, है ना, लेकिन आपने 2 ही ला के दी, और मैं तो मेरे पास एक अधिकार क्या है, मैं आपको बोल दूंगा ना, निकलो यहाँ से, एक भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर एंड कर सकता हूँ, ठीक है, परफेक्ट है। या फिर सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड इसमें हो सकता है कि आप मेरे यहाँ पर, यस, आकांक्षा के लिए पानी का खंबा लेके आए, वेरी गुड, तो मैंने आपसे 4 बॉटल्स मंगवाई थी, पानी के खंबे मंगवाए थे, लेकिन आपने 2 ही ला के दिए, आपने मेरे पास 2 ही ला के दिए, और 2 अगले दिन ला के दिए। मैंने आपको कहा कि क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि आप ना मुझे 4 बॉटल देंगे, तो आपने 2 आज दिए और 2 कल दिए, और मैंने आपको कुछ नहीं बोला, भले आपने आधा अधूरा काम किया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं बोला। वो जो आप 2 बॉटल लेके आए थे ना, मैंने उसको भी यूज कर लिया। उसका मतलब क्या कि आई एम सिग्निफाइंग, मैं ऐसा दिखा रहा हूं दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंटिन्यूड, आई एम, है ना, आई एम ओके विथ योर परफॉर्मेंस। भाई अगर आपने लेट भी दिया है तो मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मतलब मैं अपने कंडक्ट से या फिर वर्ड से बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि भाई ये चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों चीज हो सकती है, तो सामने वाला अगर आधा अधूरा काम करता है तो आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो पूरा कैंसिल कर दो, या फिर आप उसको कंटिन्यू भी करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एक बार कंटिन्यू किया तो फिर आप जो है फिर किसी प्रकार का, है ना, डैमेजेस नहीं मांग पाएंगे। अगर आपने एसयू वगैरह कर सकते हैं, उस पर मैं आगे आऊंगा, चिंता मत करो। अगर आपने एक बार कंटिन्यू कर लिया ना, तो फिर आप उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर जो केस नहीं कर पाएंगे, मतलब कैंसिल नहीं कर पाएंगे। एक बार आपने 2 बॉटल ला के दी थी, तो मैं तुरंत कैंसिल कर सकता था। आपने 2 बॉटल आज दी, 2 बॉटल कल दी, मैंने उसको भी यूज कर लिया, फिर मैं जो उसको कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर है क्या, समझ आया ना। अब देखो इसको पढ़ लेते हैं, सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, एक्स अ सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई, एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, द मैनेजर ऑफ द थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 नाइट्स इन एवरी वीक। तो यहाँ पर तन्मय जो है, तन्मय किसी थिएटर वाले के पास गया और उसने कहा कि मैं हर हफ्ते 2 रातों के लिए आपके पास आऊंगा, है ना, 2 रातों के लिए आपके पास आऊंगा और आके जो है गिटार बजाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ्स, तो अगले 2 महीने के लिए हर हफ्ते मैं 2-2 दिन आपके यहाँ पर आऊंगा और आके गिटार बजाऊंगा, ठीक है। एंड वाई एंगेज टू पे ₹10,000 फॉर ईच नाइट, और हर रात का आपको कितना मिलता था, है ना, हर रात को इसको कितना मिलता था, एक रात का 10,000 रुपये लेता था, है ना, एक रात का जो है ये तन्मय सपोज जो है वो, है ना, 10,000 रुपये लेता था, हफ्ते का 20,000, क्या बढ़िया है ना, हफ्ते का 20,000, महीने का 80,000। आगे, ऑन दी 6th नाइट, लेकिन 6वीं जो रात थी, एक्स विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम दी थिएटर, ओ ये तो हरसेल्फ है, कोई बात नहीं, हरसेल्फ लगा लो, हिमसेल्फ नहीं, हरसेल्फ लगा लो, कैसे कैसे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। वाई इज एट द लेबर टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो 6वीं रात को नहीं आता है, यहाँ पर अगर वो 6वीं रात को नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मैनेजर है उसके पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, ठीक है, समझ आया, बोलो हाँ या ना। तो तन्मय को बोला था यहाँ पर भाई तू 2 महीने के लिए जो आएगा,
ठीक है, हर हफ्ते में 2-2 रातों के लिए तेरे को आना पड़ेगा, हर रात का 10-10 हज़ार रुपए हम देंगे। तो 5 रातों के लिए तो आया, फिर थक गया होगा बेचारा, हो सकता है तो छठी रात को जो है वो नहीं आया, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि 7th वाली रात को वापस से आया, छठी को तो नहीं आया, वो थक चुका था, तो 1-2 दिन बाद आया और आके बढ़िया गिटार बजाने लगा, और हमने भी कुछ नहीं बोला, हमने भी मना नहीं किया, है ना, बढ़िया आ रहा था, गिटार बजा रहा था, हम भी जो है ना ऐसे झूम रहे थे उसके गानों पे। अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो हमने अपने कंडक्ट से उसको बता दिया है वी आर रेडी टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, और वी आर रेडी टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हमने अपना अप्रूवल दे दिया है, हमने अग्री कर लिया है थ्रू आर कंडक्ट, या बोल के किया तो भी चलेगा, बॉडी लैंग्वेज से किया तो भी चलेगा, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर है कि नहीं बताओ, समझ आया, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो तुम्हारी सोच ही जो है बहुत विकृत हो चुकी है, तुम्हारी आपकी सोच ही खराब हो चुकी है ना। अब मैं नाइट को रातें बोलता हूं तो उसमें भी आप पता नहीं क्या क्या सोचते हो, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है इसमें भाई, नाइट को रातें बोलने में क्या दिक्कत है, अलग ही हंसे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना। सोच सुधारो अपनी, देश सुधरेगा। चलो यहां पर क्या बोला है नेक्स्ट, फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 39 इट इज क्लियर दैट इन केस अंडर कंसिडरेशन द फॉलोइंग 2 राइट्स अक्रू टू द अग्रीड पार्टी। यहाँ पर जिसने सफर किया है, जिस थिएटर वाले ने सफर किया, उसके पास 2 अधिकार है। क्या 2 अधिकार है? अब्बड़ सर ने कोई नहीं बिगाड़ा है, आपके अंदर ही बस ये चीज छुपी हुई थी, उन्होंने तो बस रोशनी डाली है, उसने सिर्फ ट्यूबलाइट टॉर्च लेके जो है आपके ऊपर लाइट डाली है, तो अब वो उभर के आ रहा है, ये सब आपके अंदर ऑलरेडी था, ठीक है। तो अब्बड़ सर को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सुनेगा। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है, टर्मिनेट मतलब कैंसिल करना, है ना। और सेकंड क्या, टू इंडिकेट बाय वर्ड्स और कंडक्ट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन हिज कंटिन्यूएशन, सेकंड क्या, उसको कंटिन्यूएशन के बारे में भी वो बता सकता है, ठीक है। आगे, इन केस द प्रोमिसी डिसाइड्स टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कंटिन्यू किया, ही वुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, आप जो है एंड नहीं कर पाएंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट को उसके बाद कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन दिस ग्राउंड सब्सिक्वेंटली, इस बेसिस पर आप कैंसिल नहीं कर सकते। इन ईदर केस द प्रोमिसी वुड बी एबल टू क्लेम डैमेजेस दैट ही सफर्स एज अ रिजल्ट ऑन द ब्रीच, बट दोनों केसेस में जो प्रोमिसी रहेगा ना, जो थिएटर वाला रहेगा ना, वो आपसे जो है डैमेजेस मांग पाएगा। किससे डैमेजेस मांग पाएगा? तन्मय से। तन्मय से वो डैमेजेस मतलब क्या, कॉम्पनसेशन मांग पाएगा। वो थिएटर वाला कह सकता है कि भाई तू उस दिन गाने नहीं आया, है ना, उस दिन जो परफॉर्म करने नहीं आया, तो हमारे बहुत सारे कस्टमर्स भाग गए, बहुत सारे कस्टमर्स हमारे यहाँ पर इसलिए आते थे क्योंकि आप लाइव कॉन्सर्ट करते थे, लाइव सिंगिंग करते थे, लाइव परफॉर्म करते थे, लेकिन आप वापस चले गए, आप आए नहीं, तो बहुत सारे कस्टमर्स भी वापस चले गए, तो मुझे 10-15 हजार का नुकसान हो गया। तो उतने डैमेजेस आप तो अब ले ही सकते हो, आप कंटिन्यू करो या ना करो, आप डैमेजेस तो बिल्कुल बिल्कुल ले ही सकते हो। परफेक्ट, क्लियर है ना, है ना, बहुत ही बढ़िया है, प्राउड ऑफ यू। तन्मय कह रहा है मैं कल से कमेंट ही नहीं लिखूंगा, मैंने तन्मय कुछ नहीं बोला था, मैंने तो बोला था तन्मय 6 रातों के लिए 2 महीने के लिए हर 2 रातों के लिए जा रहा है और गिटार बजा रहा है, अब आपके मित्र ही ऐसे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, करेक्ट। परफेक्ट बोलो हाँ या ना, परफेक्ट, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलो तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 39। सो इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली, तो भाई जिसने परफॉर्म करने से मना कर दिया तो आपका 2 राइट्स रहेंगे, इधर यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, बट इन बोथ द केसेस द पार्टी विल बी हैविंग द राइट्स टू क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम अनदर पर्सन, ठीक है। तन्मय कह रहा है इन बच्चों को समझाओ, आपको लग रहा है अब ये बच्चे हैं, है ना, बस घर वालों को लगता है ये बच्चे हैं, है ना, मासूम शक्ल लेके घूमते रहते हैं लटकी हुई, ऐसा नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, डेंजरस हो चुके हैं, डेंजरस। हाँ चलिए, तो गाइज होपफुली आपको यहाँ तक का क्लियर है पूरा का पूरा, इसको कृपया करके आप पढ़ के आइएगा, है ना। और आज के लिए हम रुकते हैं ना, हम लोग मिलेंगे कल, है ना, हम लोग मिलेंगे कल, है ना, और आगे कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा बड़ा जो है यूनिट नहीं है और इजी भी है, तो फटाफट कल से इसको जो है ड्यूरेशन बढ़ा के नॉर्मल 1.5 घंटे वाला रख के हम इसको कवर अप करेंगे। जुनैद कह रहा है एनिमल बन चुके हैं, नहीं थे आईना अभी देखा है इन्होंने, अब इनको समझ में आ रहा है, एक्चुअल असलियत बाहर आ रही है हौले हौले। चलो वैसे अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। यस सर, बीकॉम में कमर्शियल लॉ है, उसमें भी यही सिलेबस है। अब बेटा मुझे कौन सा पता कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो, ऑल ओवर इंडिया की थोड़ी बीकॉम चलता है, लेकिन यही रहता है, बेसिक यही रहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, बेसिक यही रहता है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे कल, यस बाय।